प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें युग्म में लंबाई और चौड़ाई दी गई है और हमें इस तरह की लंबाई और चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए हल करते हैं। प्रश्न का पहले भाग में जो युग्म है उसमें लंबाई के रूप में p और चौड़ाई के रूप में q दिया गया है। जैसा कि हमें जानकारी है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। और यहाँ पर लंबाई की जगह हम p रख देंगे और चौड़ाई की जगह q रख देंगे, तो ये हो जाएगा p गुणा गया q, या हम इसे लिख पाते हैं pq वर्ग मात्रक। अब हम प्रश्न का दूसरा भाग हल करेंगे। युग्म दिया गया है 10m, 5n। तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा गया चौड़ाई, यानी 10m गुणा गया 5n, या हम इसे लिख सकते हैं 10 गुणा गया m गुणा गया 5 गुणा गया n, या दोनों गुणांकों को हम एक साथ लिख सकते हैं इस तरह से 10 गुणा 5 गुणा m गुणा n, या 10 गुणे 5 यानी 50 गुणा गया m गुणा गया n, या 50 m n वर्ग मात्रक। तीसरे भाग के लिए युग्म दिया गया है 20x का वर्ग, 5y का वर्ग। तो यहाँ लंबाई 20x का वर्ग और चौड़ाई 5y का वर्ग ली जा सकती है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा गया चौड़ाई, या हम लंबाई के स्थान पर 20x का वर्ग लिख सकते हैं, गुणा गया चौड़ाई के स्थान पर 5y का वर्ग लिख सकते हैं, और इसे 20 गुणा गया x का वर्ग गुणा गया 5 गुणा गया y का वर्ग लिखा जा सकता है। और इससे हम 20 गुणा गया 5 दोनों गुणांकों को एक साथ लिख लेते हैं, गुणा x का वर्ग गुणा y का वर्ग, या 20 गुणे 5 यानी 100 गुणा x का वर्ग गुणा y का वर्ग, और इसे हम 100x का वर्ग y का वर्ग वर्ग मात्रक लिख सकते हैं। पांचवा भाग युग्म दिया गया है 3mn, 4np। यहाँ आयत की लंबाई 3mn और चौड़ाई 4np हम ले सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा गया चौड़ाई, या 3mn गुणा गया 4np, या हम इसे लिख सकते हैं 3 गुणा गया m गुणा गया n गुणा गया 4 गुणा गया n गुणा गया p, या 3 गुणा गया 4, दोनों पदों के गुणांकों को हमने साथ लिख लिया है, गुणा गया m गुणा गया n गुणा गया n गुणा गया p। तो इस तरह से 3 गुणे 4 यानी 12 गुणा गया m गुणा गया n गुणा n, यानी n की 2 घात, n की 2 घात गुणा गया p। यहाँ n गुणा गया n बराबर n की 2 घात है। घात और घातांक के नियम के अनुसार a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m धन n। जब घात समान हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। और आगे हम
लिख सकते हैं 12m n का वर्ग p वर्ग मात्रक